अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अगला यूनिट नंबर 8 वेस्टलैंड बाय मारिया मैंस। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है ना हमने यूनिट 6 पढ़ा था। यूनिट 6 की जो है ना पोएम मदर टू सन, उसकी वोकेबलरी एनालिसिस, जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर के लिहाज से पॉइंट्स है वो सारे मैंने एक्सप्लेन किए थे। यूनिट नंबर 7 में जो है ना कुछ ऐसा ख़ास नहीं था सीखने के लिए, तो हम डायरेक्टली यूनिट नंबर 8 पे चलते हैं। अच्छा, यूनिट नंबर 8 में जो है ना हम इसकी वोकेबलरी करते हैं और फिर जो है ना हम इसकी एक्सरसाइज की जो ग्रामर वगैरह है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी वोकेबलरी जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो देख लेते हैं। वोकेबलरी सेक्शन में हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो है एम्फोरा। एम्फोरा का मतलब होता है कदीम मिट्टी का बर्तन, यानी एक किस्म का जो पुराने ज़माने का मिट्टी का बर्तन होता है उसको हम एम्फोरा कहते हैं। ये एक नाउन है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? आप जार इस्तेमाल कर सकते हो, कंटेनर या फिर अर्न, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कैनियन। कैनियन का मतलब होता है गहरी गाठी, ठीक है। ये एक नाउन है क्योंकि एक प्लेस का नाम है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? डीप कैस्म या फिर रवाइन, ठीक है। इसके लिए आप रवाइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो या डीप कैस्म, ठीक है, जो गहरी गाठी होती है। तीसरा हमारे पास वर्ड है कार्कैसेस, ठीक है। कार्कैसेस का मतलब होता है मुर्दा जिस्में या जो लाशें होती हैं, ठीक है, जानवरों की स्पेशली। तो ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम जो होंगे डेड बॉडीज और कॉर्पसेस, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारे पास वर्ड है डिफाइल। डिफाइल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है गंदा करना या नापाक करना, आलूदा करना। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? पलूट, कंटेमिनेट और करप्ट। यानी आप करप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। टू करप्ट समथिंग यानी किसी चीज़ को गंदा करना, ठीक है। पांचवा है हमारे पास डिस्पॉइलर। डिस्पॉइलर का मतलब होता है लूटने वाला। ये एक नाउन है और इसका जो सिनोनिम्स होंगे प्लंडर और डिस्ट्रॉयर। ओके। सिक्स नंबर है हमारे पास एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है अर्जी, ठीक है। ये एक एजेक्टिव है और इसके जो सिनोनिम है वो है टेम्पररी, ठीक है। सातवां है हमारे पास हिडियस। हिडियस का मतलब होता है खौफनाक। ये भी एक एजेक्टिव है। इसके सिनोनिम क्या होंगे? हॉरेबल या फिर ग्रोटेस्क। अच्छा, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है ग्रोटेस्क की। मैंने GROST लिखा है ना, तो इसकी स्पेलिंग इस तरह होगी GROTESQEY ग्रोटेस्क, ठीक है। तो ग्रोटेस्क, हॉरेबल या हिडियस ये सारे एजेक्टिव्स है जिसका मतलब होता है खौफनाक और आपस में सिनोनिम्स है। आठवां है हमारे पास एम्पावरिशिंग। एम्पावरिशिंग जो है ना ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कमज़ोर करना या गरीब करना, ठीक है। या जब आप किसी चीज़ को गरीब बना देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, एम्पावरिशिंग, ठीक है। इसका जो सिनोनिम होंगे रोइन, वीकन, ठीक है, इनका भी यही मतलब होता है। अच्छा, ये जो वर्ड है एम्पावरिशिंग, ये एक वर्ड से निकला है इम्पोरिश से। इम्पोरिश का मतलब होता है गरीब, ठीक है, वो नाउन है, जबकि इम्पोरिशिंग का मतलब होता है गरीब करना या गरीब बनाना। ये एक वर्ब है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्रोविडेंस। इम्प्रोविडेंस का मतलब होता है फजूल खर्ची, यानी जब आप चीज़ों को ज़ाया करते हो। ये एक नाउन है जिसका जो सिनोनिम है वेस्टफुलनेस या फिर एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस भी आपने सुना होगा क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 में। वहाँ पे भी ये मेंशन है, एक्स्ट्रावेगेंस कहते हैं फजूल खर्ची को, ठीक है। 10 नंबर है हमारे पास स्टिग्मा। स्टिग्मा कहते हैं बदनामी को। ये एक नाउन है, जबकि इसके जो सिनोनिम होंगे डिस्ग्रेस या फिर शेम, इनके भी सेम मतलब होंगे। लास्ट वन है हमारे पास वेनिटी। वेनिटी कहते हैं गरूर को। ये भी एक नाउन है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम होंगे एरोगेंस या फिर प्राइड। एरोगेंस आप नेगेटिव सेंस में लेते हो, ठीक है, जबकि प्राइड जो है ना इसको आप पॉजिटिव सेंस में लेते हो। ये भी मैंने आपको समझाया था, बट दीज आर सिनोनिम्स। अगर आप ब्रॉडली देखते हैं तो इनकी मीनिंग मिलती जुलती है। अब जो है ना इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला पहला टॉपिक मौजूद है वोकेबलरी। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए से आपने क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है।
ये टाइम वर्ड्स है, यानी ऐसे अल्फाज जो टाइम को डिनोट करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले लिखा है यहाँ पे, डैश गोइंग टू स्लीप, आई लाइक टू रीड फॉर ऑफ हाफ एन आवर, यानी सोने से पहले। तो आप ये यहाँ पे क्या लगाओगे, बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, कॉल मी एज सून एज यू गेट टू द होटल, यानी ओके, यानी जैसे ही आप होटल पहुँच जाओ तो मुझे कॉल करो, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, फर्स्ट वी वेंट टू ऑफर प्रेयर्स, यानी पहले हम नमाज पढ़ने गए। आफ्टरवर्ड्स वी वेंट टू हैव अ डिनर टुगेदर, उसके बाद जो है ना हमने साथ में डिनर के लिए हम चले गए। आई डिडेंट लुक एट द आंसर आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट, यानी टेस्ट फिनिश करने के बाद मैंने आंसर्स नहीं देखे, ठीक है। आई डिडेंट चीट। पांचवा है हमारे पास, इफ़ यू सी दिस बुक ऑन सेल फॉर लेस दैन $10, यानी अगर आपको ये किताब कहीं पे मिल जाए और उसकी कीमत $10 से कम हो, बाई इट इमीजिएटली, ठीक है, तो इसको फ़ौरन ख़रीदो। इट यूजुअली कॉस्ट नियरली 20, क्योंकि इसकी जो कीमत होती है ना आमतौर पर वो $20 होती है, ठीक है। इमीजिएटली का मतलब होता है फ़ौरन। सिक्स नंबर है हमारे पास, आफ्टर फॉलोइंग मिसेज अब्रार इब्रार फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, आई सॉ हर इंटर द रेस्टोरेंट, यानी तकरीब, यानी मिसेज अब्रार को 1 घंटा उसके उसका पीछा करने के बाद मैंने उसको देखा कि वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। सातवां है हमारे पास, वी लुकड इन 4 स्टोर्स, हमने 4 स्टोर्स में इसको तलाश किया, अनटिल फाइंडिंग इट इन वन वेरी नियर टू आवर हाउस, यानी यहाँ तक हमने उसको तलाश किया जब तक वो हमें, और आखिरकार हमें वो अपने घर के करीब वाले स्टोर में मिल गया। आठवां है हमारे पास, आई डोंट वांट इट इन 10 मिनट्स, मुझे ये 10 मिनट में नहीं चाहिए। आई नीड इट नाउ, मुझे ये अभी अभी चाहिए, ठीक है। नाउ का मतलब होता है जो अभी अभी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रामर। फाइंड द रेगुलर वर्ब्स इन ईच लाइन, राइट देम इन द ब्लैंक्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट है जो कि 9th क्लास में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्रामर आप पहले से सीख लो, क्योंकि ये सारा देखो ना फिर से वही चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब दोबारा आ रहा है, तो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, ईडी लगा के या फिर डी लगा के, ठीक है, उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जबकि इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईडी या डी से नहीं बनती, बल्कि उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, या फिर उसकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास रीड है ना, READ, रीड, ये एक इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी जब आप सेकंड फॉर्म बनाते हैं या थर्ड फॉर्म, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज नहीं होती, READ, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये क्या बन जाता है, रेड बन जाता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास पुट है। पुट एक ऐसा इरेगुलर वर्ब है जिसकी स्पेलिंग भी चेंज नहीं होती और प्रोनाउंसिएशन भी चेंज नहीं होती, PUT। ये फर्स्ट फॉर्म में भी पुट है, सेकंड फॉर्म में भी पुट है और थर्ड फॉर्म में भी पुट है, तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। इसके अलावा ऐसे इरेगुलर वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल गो का जब हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या बनेगा, वेंट, तो ये भी इरेगुलर है। लेकिन अगर हम देखते हैं प्ले को जब आप पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, प्लेड, ईडी से बनते हैं, तो प्ले रेगुलर है। तो इस तरह आपने रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को क्या करना है, यहाँ पे पिकअप करना है और उसको लिखना है, ठीक है। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको एक दो करा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपने इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ पे आपको इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो भी इस तरह पूछे जा सकते हैं। आपसे कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर वर्ब, 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन वो है, ये एक एमसीक्यूज की तरह हम इसको करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर वर्ब, रीड, फील, प्ले, सी। तो इसमें सबसे पहले आप देखो ना, रीड की आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाओ, वही स्पेलिंग चेंज नहीं होती, तो ये इरेगुलर है। फील का जो आप पास्ट में कन्वर्ट करते हो तो इससे क्या बन जाता है, फेल्ट, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, ईडी से ये नहीं बनाता तो ये भी इरेगुलर है। प्ले का जो पास्ट बनाओ, प्लेड, ईडी लगाओ तो इससे पास्ट बन जाते हैं, तो ये प्ले जो है ये क्या है, रेगुलर है। इसी तरह आप बाकी सेंटेंसेस में भी इस तरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लिसन, इससे जब आप पास्ट बनाते हो लिसनड, ठीक है, DID लगा के आप इसकी पास्ट बना सकते हो। डू का जो है ना नहीं बनता, क्योंकि डू से क्या बन जाता है पास्ट में, डिड बन जाता है। गो से वेंट बन जाता है।
मेक से मेड बन जाते हैं। तो ये बगी, डू, गो, मेक ये इरेगुलर है, जबकि लिसन जो है ये रेगुलर है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें और जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं आप इनको या तो अंडरलाइन करें या फिर आगे जो ब्लैंक है उसमें लिखें। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है, चेंज द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस इनटू द सिंपल पास्ट। यानी ये जो वर्ब्स है इनको हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं वर्ब की। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ब्स है इनको आप पास्ट में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल पहले सेंटेंस में हमारे पास हेयर है, हेयर को जब आप पास्ट में कन्वर्ट करते हो तो क्या बन जाएगा, हर्ड। ठीक है, इस तरह रीड है, रीड को जब आप पास्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये इरेगुलर वर्ब है, ये रेड बन जाएगा, स्पेलिंग सेम ही रहेगी। इसके अलावा जब आप तीसरे सेंटेंस में स्पीक को कन्वर्ट करते हो पास्ट में तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड फॉर्म इसकी स्पोक। ठीक है, इसी तरह जब आप फोर्थ नंबर पे है अंडरस्टैंड को जब आप पास्ट में कन्वर्ट करते हो तो क्या बन जाता है, अंडरस्टूड बन जाता है। ठीक है, फॉरगेट से क्या बन जाएगा, फॉरगॉट। ठीक है, हैव से क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हैव और हैव जो है ना ये प्रेजेंट में होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। इसकी जो सेकंड या पास्ट फॉर्म है वो क्या है, हेड है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है लूज, लूज की सेकंड और या पास्ट फॉर्म क्या है, लॉस्ट। ठीक है, स्विम है, स्विम को सेकंड फॉर्म में चेंज करो या पास्ट सिंपल में चेंज करो तो क्या बन जाएगा, स्विम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शंस है, इसका आपने मुझे बताना है, नाइन्थ नंबर और टेंथ नंबर। नाइन्थ नंबर में है बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ठीक है, ये आपने बतानी है, पास्ट सिंपल पास्ट में ये को क्या बनेगा। इसके अलावा टेंथ नंबर पे है नो, आई नो द आंसर यस्टरडे। तो नो से जब आप इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या बनेगा, इसका मुझे आपने जवाब देना है कमेंट्स में। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। यूनिट नंबर 8 में आपका यही कुछ था। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।